लेकिन यहोशू और कालेब अभी भी क्या कह रहे थे, अगर आज हम उन पर चढ़ाई करें तो आज हम उन पर जय पाएंगे। 40 दिन तक वो हर दिन परमेश्वर की निंदा करते रहे। परमेश्वर ने 40 साल तक उनके लिए ठहराया कि अब ये जंगल में घूमेंगे, क्योंकि हर दिन जब वो देख रहे थे, अरे ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, इन पर हम जयवंत कैसे होंगे। उनका भरोसा अपने ऊपर था, ना कि परमेश्वर के ऊपर। आपका भरोसा अगर अपने ऊपर होगा, आप कभी भी जयवंत नहीं हो सकते। आपका भरोसा केवल खुदावंत पर, परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, और उसके अनुसार आप चलें, वर्ड को बोलें, आप जयवंत हो जाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले इसके यहोशू और कालेब उस कनान देश में गए, उनकी जय की घोषणा पता कहां पर कर दी गई थी, अभी वो पहुंचे भी नहीं थे। परमेश्वर ने क्या कहा, ये लोग यहोशू और कालेब ये उस देश में रहेंगे। आपके जय की घोषणा परमेश्वर चाहता कि आप स्वयं करें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जय का डिक्लेरेशन आप खुद करें। हर एक प्रकार के अंधकार को, जो पाप और बुराई आपके ऊपर राज्य करने की कोशिश करता है, आप जाएं, खुदा के सम्मुख पश्चाताप करें। अब यहां तक ना सीमित रखें कि आपने पश्चाताप कर लिया, आपके पाप माफ हो गए। अब आपको उसके ऊपर राज्य करना है। अभी अब आप ये कह सकते हैं, भाई देखो ऐसा ठीक है, ये तो ठीक है कि हम जय में जिए, पर जिएंगे कैसे, है ना। आप ये कह सकते हैं ना, ठीक है भाई आपने ये तो सिखा दिया, आप ठीक है हम जय पाएंगे, पर कैसे जिएंगे, है ना। किसी व्यक्ति के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको तो बता देना बहुत आसान है, लेकिन उससे वह निकले कैसे, ये जरूरी है, क्योंकि हम सब में कुछ कमियां हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन उन कमियों के ऊपर हम जय कैसे पाएं, कैसे हम निकले उनमें से, यह जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम वैसे ही जय पा सकते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पाई, जैसे परमेश्वर पाता है। हालेलुया। हम बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर ने जय पाई अंधकार के ऊपर, वैसे ही हम भी जय पाएंगे। अब आप कहोगे परमेश्वर तो अंधकार नहीं, उसके ऊपर कोई कैसे प्रभुता कर सकता अंधकार, और अंधकार के ऊपर उसने कैसे जय पाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ, यूहन्ना 1 से पढ़ेंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अब सुनिए, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ पैदा किया, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ परमेश्वर के बोलने के द्वारा उत्पन्न हुआ। जब आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे 1 अध्याय में, वहां पर देखिए क्या लिखा है। वहां पर लिखा गया है कि गहरे अंधकार के ऊपर, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी। पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, बोलिए, परमेश्वर ने कहा, क्या बोला, वाह। और फिर क्या हुआ, प्रेज गॉड। ये मैं अब चाहता हूं कोई भी यहां ध्यान नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, पूरी गंभीरता पूर्वक सुनेंगे। जब पूरा अंधकार था, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। परमेश्वर ने कोई बड़ा काम नहीं किया, ऐसा वैसा इधर उधर जाके कुछ नहीं किया, ओनली वर्ड बोला, सब कुछ हो गया। उजियाला हुआ, उस अंधकार के ऊपर ज्योति चमकी, और परमेश्वर ने देखा, वाह अच्छा है। आपको पता है कैसे जी सकते हैं आप जय में? वचन के द्वारा। ठीक है, समझ गए, बस अब जरूरत नहीं ध्यान देने की। नो, अभी सुनो, क्योंकि ज्ञान अधूरा अगर रह जाए ना तो फिर वो गिरने और ठोकर खाने का कारण बन सकता है। समझ पा रहे? परमेश्वर ने जब अंधकार देखा और अंधकार के ऊपर उसने बोला उजियाला हो गया। सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया, सब कुछ, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना ना उत्पन्न हुई। और लिखा है जो वचन था उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वचन में जीवन था और उस जीवन में, यहां पर देखिए, आप अगर आपको नहीं लगता देखिए पढ़ लीजिए 1:4 में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था।
पर आदि में परमेश्वर के साथ यह वर्ड था जो उसने बोला था, और जो कुछ उसने बोला वह बन गया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना ना उत्पन्न हुई। यानी उत्पन्न वचन के द्वारा, वचन के बिना नहीं उत्पन्न हुई। जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें से कोई भी वस्तु वचन के बिना पैदा नहीं हुई। पैदा वर्ड या उर्दू सब भाषा से आता है, समझ रहे? हिंदी में उत्पन्न लिखा गया है, उर्दू में पैदा लिखा गया है, समझ रहे? अगर आप जयवंत होना चाहते हैं तो केवल एक रास्ता है भाई, ये वचन, केवल ये वचन। इसे ले, पढ़े, अपने हृदय में भरें। सिर्फ यहां तक ना रखें, दिमाग कानों तक ना रखें, सिर्फ सुने, सुन लिया, हृदय में लाए, यहां माइंड में लाए, सिर्फ यहां तक ना रखे भाई। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ कानों तक रखते हैं अपने वचन को, कानों से माइंड में लाते हैं कुछ लोग, पर कुछ लोग हैं जो हार्ट में लेकर आते हैं। या सिर्फ आपके कानों तक ना हो यह वचन, बाइबल बताती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यह वचन सिर्फ आपके कानों तक ना जाए, यह वचन आपके हृदय, यहां माइंड में आए, माइंड में मेडिटेट करने के बाद यह आपके हृदय में उतर जाए। और जब यह आपके हृदय में होगा तो बाइबल से जो कुछ आपके हृदय में वो आपके मुंह पर आएगा, और जो कुछ आपके मुंह पर आएगा उससे वह बनता जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? जो कुछ आपके हृदय में है वही निकलेगा आपके मुंह से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ एक व्यक्ति के हृदय में होता है वही उसके मुंह पर आता है। क्यों हम अपने हृदय को दुनियावी बातों से भर ले, दुनियावी कूड़ा कबाड़ से भर ले? हम परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भरें और उसका वचन हमारे हृदय से निकलने पाए। कानों तक ना रखें भाई। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सिर्फ कानों तक सीमित रखते हैं। वाह अच्छा लगा, बहुत अच्छा, पूछो क्या था? कुछ नहीं, यहां ले आए दिमाग में, कुछ समय तो बता दिया, लेकिन उसे अपने हार्ट में नहीं ले गए, दिल में नहीं ले गए। अगर दिल में नहीं गया है, हम यहां से खत्म कर सकते हैं एक दिन, लेकिन दिल में चला गया वह खत्म ही होगा भाई। समझ पा रहे हैं आप? अगर दिल में आ गया हमारे हृदय में तो यह नहीं खत्म होगा। इस पर आप मेडिटेट कर पाएंगे। इसमें पाक रूह आपको बहुत बार, इवन हर समय जब आपको जरूरत होगी, इस वचन को आपके सम्मुख ले आएगा। समझ पा रहे हैं? जय में जीना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वर्ड ले और उसके अनुसार बोलना आरंभ करें। समझ पा रहे हैं? आपके पास अधिकार है परमेश्वर की संतान होने का। आपके पास अधिकार है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और जो सामर्थ परमेश्वर के सम्मुख है, परमेश्वर के पास, वह अधिकार उसने आपको दिया है। फिर आप कहेंगे कैसे हो सकता है ये? फिर से मैं वहीं पर आता हूं जो मैंने आपको पहले बताया था एक दिन। जब तक ये व्यक्ति बच्चा है उसके पास अपने बाप के सारे अधिकार हैं, है ना? अगर एक व्यक्ति बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, भाई राहुल मामा जी के बेटे हैं, सुनिए, वो उनका बेटा है, और जो कुछ मामा जी का है वह सब कुछ भाई राहुल का है, राइट? जो कुछ इनका है सब कुछ उसका है। लेकिन अगर आज ये अपनी चेक बुक निकाले और दे दे भाई राहुल को 50 लाख, अगर ये बच्चा 10-12 साल का है और वे जाए बैंक में और बैंक के पास जाकर कहे भाई मुझे ये दे दीजिए, दे देगा वो? क्यों नहीं देगा? नहीं, चेक तो सही है, सिग्नेचर भी सही है, अमाउंट भी सही भरी है, फिर क्यों नहीं दे रहा? हमारे पास सब अधिकार हैं, लेकिन उन अधिकारों में जीने के लिए हमें बड़ा होना पड़ेगा। शारीरिक दुनिया में हमें बड़े होने के लिए 18 साल की उम्र चाहिए, लेकिन आत्मिक दुनिया में हमें 18 साल चर्च में आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम मजबूत होंगे, उसके बाद हम परिपक्व होंगे, उसके बाद हम सिद्धता की ओर बढ़ पाएंगे। आप देख सकते हैं कलीसियाओं के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जो 10-20 साल से आ रहे हैं, लेकिन आज भी वो दूध पीते बच्चे हैं। सोचो, कल्पना करो कि मतलब इतनी बड़ी कलीसिया में आप आए और सभी के मुंह में निप्पल लगी और आराम से दूध पी रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो 2 साल हो गए उसको कलीसिया में आते हैं, लेकिन वह एक परिपक्व व्यक्ति है, वह एक समझदार व्यक्ति है। समझदार सिर्फ बातों से नजर नहीं आता, वह परमेश्वर के वचन के अनुसार समझदार है, वह उसकी इच्छा को पहचानता और उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। यह समझदार, यह सियाना होना। पौलुस कहता है तुम बुराई के लिए तो सियाने बालक बने रहो, लेकिन भलाई के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए आप बालक ना रहें, उसके लिए आपको सियाना होना जरूरी है। समझ रहे?
आपके पास सब कुछ अधिकार है, परमेश्वर के जो अधिकार हैं वो आपके पास अधिकार है, लेकिन आप उन्हें तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप बालक हैं। जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन सबों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना कहता है कि हम जो उस पर विश्वास करते हैं हमारे पास ये अधिकार है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। संतान बच्चों से रिलेट करता है, लेकिन जब आप पौलुस के विषय में पढ़ते हैं, पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है जितने पवित्र आत्मा की चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं, वे ही पुत्र ठहरते हैं, वे पुत्र हैं जो परमेश्वर आत्मा की चलाए चलते हैं। समझ पा रहे हैं आप? जब तक आप बचपन से निकलकर, बालक की बातों से निकलकर सयाने होने की ओर नहीं बढ़ते तब तक आप बच्चे हैं। सब कुछ आपके पास अधिकार है, सारी अथॉरिटीज हैं, फिर भी आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप बालक हैं, बच्चे हैं। और बच्चे बड़े होने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप 10 साल कलीसिया में उसके बाद आप बड़े होगे। नहीं, आप आज बड़े हो सकते हैं। आज आप खुदा के साथ चलने वाले हो सकते हैं। आज समझ पा रहे आप? आज धीरे धीरे, अब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल आज ही पहुंच जाएंगे उस लेवल पर, नहीं, वहां तक नहीं, लेकिन आज आप चलने वाले उसके साथ हो सकते हैं, एक कदम बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आपके पास अधिकार होंगे कि आप उन अधिकारों को ले और आप यूज करें। समझ पा रहे हैं आप? अंधकार मृत्यु को भी प्रकट करता है। समझ पा रहे हैं आप? अंधकार मृत्यु को भी प्रकट करता है। जब आप अपने बच्चों के जीवनों में अंधकार को देखते हैं तब आप ले परमेश्वर के वचन को अपने हृदय से और बोलना शुरू करें। आप उन सब जगहों पर जहां पर आपको अंधकार नजर आता, अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर के वचन को बोलना आरंभ करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदावंत के वचन आपके जीवन से हर प्रकार के उस अंधकार को वह दूर करके उनको ज्योति में बदल देगा। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगियों में कुछ मरे हुए कामों को देखते हैं जो अंधकार मृत्यु को प्रकट करता है, आप वचन को बोलना स्टार्ट करें। हर वह मरी चीज जो आपको नजर आती कि मरी हुई है, उससे खुदा जिंदा करेगा। हर वह मरी चीज जो आपको मरी हुई नजर आती है, वचन को ले और बोलना शुरू करें। आप जीवंत होते हुए देखेंगे कि वो सब चीजें जो मरी थी उन सब में आप जान पाएंगे, वो सब चीजें जिंदा होंगी, उन सबों को जिंदा कर देगा। वचन को बोले, वचन को बोले। लोगों को लगता है, अब आपको पता है कुछ लोग इतने आलसी होते हैं वह वचन बोलना तक नहीं चाहते। सही बता रहा हूं मैं, अगर आप नहीं तो मैं था। समझ रहे? अगर आप नहीं तो मैं था। जब तक आप बोलेंगे नहीं, मैं सच कह रहा हूं, आप बहुत दुआओं को करने वाले हो सकते हैं, प्रार्थनाओं करने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप जीवंत जीवन नहीं जी पाएंगे, आप जय में नहीं चल पाएंगे। यह मेरा अनुभव रहा है अपनी लाइफ का जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन जब से मैंने वचनों को बोलना आरंभ कर दिया, मैं सच कह रहा हूं कि मैं एक बड़ी पावर को देख पाया, एक बड़ी सामर्थ को देख पाया। समझ पा रहे आप? एक बड़ी सामर्थ को देखा मैंने। परमेश्वर हर समय आपसे ये नहीं कहता कि जाओ और दुआ करो। परमेश्वर चाहता है कि अब आप उस अधिकार को ले और इस्तेमाल करें, यूज करें जो उसने आपको दिया है, कि अब आप अंधकार के ऊपर प्रभुता करें। बच्चा जो है बाप का सहारा लेकर ऐसे चलता है, हाथ लेकर चलता है। लेकिन अगर क्या होगा, ये बच्चा जब 20 साल का हो गया, क्या अब भी बाप का हाथ पकड़कर चलेगा? क्या परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति हर समय एक बच्चा के समान बना रहे और परमेश्वर के हाथ पकड़कर चले? तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर अलग होकर चलने के लिए, नो, पर मैं बात कर रहा हूं परिपक्व होने की और बड़े होने की। तो मैं ये भी नहीं बात कर रहा कि अब आप बड़े हो गए तो आपको जरूरत नहीं परमेश्वर की ओर आंखों को लगाने की, कि आप उससे मदद पाने के लिए उसके पास जाएं। नो, मैं ये नहीं कह रहा। हर दिन हमें उसकी सहायता की जरूरत है। इवन जो कुछ हम हैं सब कुछ उसकी सहायता से। पर अब वो चाहता है कि अब आप उस अधिकार को लें और उसे इस्तेमाल करें और उसमें जिए जो अधिकार उसने आपको दिए। समझ पा रहे हैं आप? जो अधिकार उसने आपको दिए हैं, अब वो चाहता है कि आप उस अधिकार को लें और उसे इस्तेमाल करें। जो वचन उसने आपको दिया है उसे लें और इस्तेमाल करें। जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, वह लाल समुद्र के सम्मुख था। मूसा परमेश्वर पुकारने लगा, प्रभु सहायता करो। क्या लिखा नहीं गया, बट वहां पर वो परमेश्वर की दुआई दे रहा था। परमेश्वर ने उससे कहा, तू मुझे मेरी दुआई क्यों दे रहा है? अपना हाथ उठा और लाठी को ले, समुद्र तेरे सम्मुख 2 भाग हो जाएगा। समझ रहे?
हर समय परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जाएं दुआ करें, हर बात के लिए दुआ करें। नो, वो चाहता है कि आप अधिकार उठाएं, जो अधिकार उसने आपको दिया है उस अधिकार में चले और हर प्रकार के अंधकार को आप खत्म करें। प्रभु यीशु मसीह एक नाव में जा रहे थे, बोट में, उनके चेले उनके साथ में थे। द बाइबल से रात में एक बड़ा आंधी वहां पर थी, बड़ा तूफान था और इतना तूफान था कि पानी जो था वो बोट के अंदर आ रहा था और वो बड़ा घबरा गए, बड़ा डर गए। उन्होंने कहा प्रभु के पास गए, प्रभु सो रहा था। उसने कहा प्रभु उठाओ प्लीज, देखो ये सब कितना तूफान है, कितनी आंधी है, हम नष्ट हुए जाते हैं भाई, अब हमें बचाओ। प्रभु आए और प्रभु ने डांटा, शांत। वहां पर पता क्या लिखा है? प्रभु ने डांटा। हाँ सुनो, वहां पर डांटा, सिर्फ नहीं चेलों को नहीं, आंधी और तूफान को डांटा। पढ़ा आपने? मैं चाहता हूं पढ़ लें आप। देखिए यहां पर क्या लिखा है। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। आंधी पानी को उसने क्या किया? डांटा ना? क्या कहा प्रभु ने? और फिर उसने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां था? उसने वह उठा और उसने उन आंधियों को डांटा। हर समय परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके ऊपर कुछ दिक्कतें आई, कोई तूफान आपके ऊपर आ रहा है, वो नहीं चाहता कि अब आप जाएं परमेश्वर सम्मुख, उसे दुआ करें। अरे आपके पास अधिकार है, डांटो उसे और खत्म करें। प्रभु यीशु मसीह आया, उसने कोई बड़ी दुआ नहीं की, उसने डांटा। समझ रहे? उसने डांटा हर एक उस तूफान को जो आपके जीवन में उठ रहा है, हर एक उस तूफान को मैं कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, हर एक उस तूफान को, कुछ भी आपको लगता है, परमेश्वर के वचन को ले और बोले, उसे डांटे और वह आपकी मानेगा। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? उसने सारे अधिकार आपको दिए जो आपके हैं, हर एक अधिकार उसने आपको दिया है जो आपका है। उसने कहा, मैं तुम्हें शत्रुओं की सारी ताकत पर अधिकार देता हूं। हर एक उस तूफान को जो आपकी ओर आ रहा है, हर एक उस बीमारी को जो आपके ऊपर आ रही है, उसे डांटे। उसका अधिकार आपके पास, आपके ऊपर नहीं है। उससे बताएं कि तेरी औकात ही क्या है। अपनी हद में रहे, समझे? अपनी हद में रहे। मेरी हद वो जानते नहीं है। उसे बताएं तुम्हारी हद क्या है। हर समय सिर्फ आप एक ऐसी लाइफ ना जिए जहां पर आपको लगता है आपके ऊपर कुछ दिक्कतें आ गई और शैतान फिर आता है, फिर आपके कानों में आप बहुत कुछ बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं, अब ये बंदा मर जाएगा, जो कुछ उसके ऊपर बीमारी आ गई ना, अब ये गया, अब कुछ नहीं हो सकता। सुनो, अगर ये अधिकार आप यूज नहीं कर पाएंगे ना, अगर आप यूज करके नहीं जिएंगे, मैं सच कह रहा हूं, आप जयवंत नहीं हो पाएंगे। आप एक जयवंत जीवन नहीं जी पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप जयवंत जीवन नहीं जी पाएंगे। अगर आप एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है इस वचन को ले अपने हृदय में भरें। कानों तक सीमित ना रखें, अपने यहां दिमाग तक सीमित ना रखें, इससे अपने हृदय में आने दें। जब आपके हृदय में आ जाएगा, यह आपके मुंह से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। द बाइबल सेज, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6:63 में, आत्मा जीवनदायक, शरीर से कोई लाभ नहीं। और जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है। आपको पता है आपके वर्ड जो है वो एक स्पिरिट है। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलना आरंभ करते हैं, द बाइबल से जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तब आप एक आत्मा के समान जीते हैं और जो कुछ आप बोलते हैं वह सब कुछ होता जाता है। उस दिन क्या था? गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। वहां अंधकार सब कुछ था। परमेश्वर ने जब कहा ज्योति हो, ज्योति हो गई। वहां परमेश्वर की आत्मा ने उस शब्द को लिया, उसने कहा ज्योति हो। परमेश्वर के सम्मुख एक तस्वीर थी, परमेश्वर के माइंड में एक तस्वीर थी, ऐसे ज्योति होगी। एक तस्वीर, परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, पवित्र आत्मा ने उसे लिया और क्रिएट कर दिया। समझ रहे? आपके शब्द वह लेता है और उनसे वह बना देता है। आपको अपनी लाइफ में बहुत प्रकार से सुनसान लगता है। जैसे उत्पत्ति में था, पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी, कोई उसमें आकार नहीं था। पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी। आपकी जिंदगी में आपको लगता होगा कि आप बेडौल हैं, कोई आपके पास आनंद नहीं है और अंधकार में आपको लगता हो, उस समय आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब तो कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म है।
आप नहीं निकल सकते, डॉक्टर्स ने बोल दिया आप कुछ नहीं हो सकता। भाई आप जाओ, खाओ पियो, मस्त हो जाओगे अब थोड़े दिनों में, समझे? डॉक्टर्स ने बोल दिया बस बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो। उदास मत हुआ करें, समझे? उदास मत हुआ करें। आपके पास अधिकार है, उसे उठाएं और यूज करें। बोले। आपको पता है यहोशू और कालेब, राइट? यहोशू और कालेब जब कनान में गए और उन्होंने उन दैत्यों को और उन दानवों को देखा, उसके बाद उन्होंने यह नहीं सोचा ओ ये तो बहुत बड़े हैं, इनके सामने तो हम टिड्डियों के समान है, हम इन पर नहीं जय पा सकते। क्या उन्होंने यह सोचा? 40 दिन तक, मैं सच कहता हूं 40 दिन तक वो उस देश का भेद लेते रहे, 40 दिन तक। और 40 दिन तक उन्होंने पता क्या सोचा? उनके हृदय में क्या चल रहा था? ये कुछ नहीं है, इन्हें खुदा आज नहीं खत्म कर सकता है। हर दिन वो जय में थे, हर दिन जय में थे, हर दिन 40 दिन तक जय में थे। और वहां पर 10 लोग और थे, वो देख रहे थे हो कैसे जयवंत होंगे इन पे, ये तो बहुत बड़े हैं, अरे हमें पीस डालेंगे। ये समझ रहे हो आप? सुनो, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है, बहुत गंभीर है। सुनो, 40 दिन तक जब उन्होंने देश का भेद दिया, हर दिन वो देखते होंगे उन लोगों को, ओ इनसे हम कैसे निपटेंगे। हर दिन उन्होंने अपने हृदय में परमेश्वर की निंदा को किया। जब आप पढ़ेंगे ना आगे, वहां पर लिखा गया है कि जब वो वापस उस देश में आते जहां पर वो सारे इजरायली थे, वहां पर आने के बाद परमेश्वर उनसे कहता है, जब उन्होंने 10 लोगों ने कहा अरे वहां पर इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े दैत्य हैं, उन पर हम जयवंत कभी नहीं हो सकते, हम उनके आगे टिड्डियों के समान है, सब लोग रोने लगे। समझो, परमेश्वर ने उनके लिए क्या कहा कि अब ये भटकेंगे 40 साल तक उस भटके जंगल में। लेकिन यहोशू और कालेब अभी भी क्या कह रहे थे? अगर आज हम उन पर चढ़ाई करें तो आज हम उन पर जय पाएंगे। 40 दिन तक वो हर दिन परमेश्वर की निंदा करते रहे। परमेश्वर ने 40 साल तक उनके लिए ठहराया कि अब वे जंगल में घूमेंगे। क्यों 40 दिन तक? क्यों? क्योंकि 40 दिन तक हर दिन उन्होंने परमेश्वर की निंदा की। क्योंकि हर दिन जब वो देख रहे थे अरे ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, इन पर हम जयवंत कैसे होंगे, उनका भरोसा अपने ऊपर था, ना कि परमेश्वर के ऊपर। आपका भरोसा अगर अपने ऊपर होगा, आप कभी भी जयवंत नहीं हो सकते। आपका भरोसा केवल खुदावंत पर, परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, और उसके अनुसार आप चलें, वर्ड को बोलें, आप जयवंत हो जाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले इसके यहोशू और कालेब उस कनान देश में गए, उनकी जय की घोषणा पता कहां पर कर दी गई थी? अभी वो पहुंचे भी नहीं थे। परमेश्वर ने क्या कहा? ये लोग यहोशू और कालेब ये उस देश में रहेंगे। उनके जय की घोषणा उसी दिन कर दी गई थी। आपके जय की घोषणा परमेश्वर चाहता कि आप स्वयं करें। परमेश्वर चाहता कि आप अपने जय का डिक्लेरेशन आप खुद करें, और जो आप बोल देंगे खुदा आपके लिए कर देगा। समझ पा रहे हैं आप? हेलो? नहीं। सोचो कि वो लोग जब उस कनान से निकल कर आए, परमेश्वर ने उसी वक्त उनके लिए ठहरा दिया ये उस देश में रहने लायक हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझ पर भरोसा रखकर वचनों को बोला, हर दिन अपने हृदय में एक फेथ के साथ जिए, एक विश्वास के साथ जिए कि इनका मेरा परमेश्वर जो है इनके सम्मुख हमें आज जयवंत कर सकता है। ये कल नहीं सोचते थे कि मैं इन पर कल अगर चढ़ाई करूंगा कल जयवंत हो जाऊंगा। आज अगर आज मैंने इन पर चढ़ाई की, आज ये इन पर जयवंत हो जाऊंगा। हर एक बीमारी के ऊपर आप यह ना सोचे कि कल आप उन पर चढ़ाई करेंगे और कल जयवंत होंगे। नो, आज हम जयवंत होंगे, आज हम जयवंत होंगे। हर एक प्रकार के अंधकार को, जो पाप और बुराई आपके ऊपर राज्य करने की कोशिश करता है, आप जाएं खुदा के सम्मुख पश्चाताप करें। अब यहां तक ना सीमित रखें कि आपने पश्चाताप कर लिया, आपके पाप माफ हो गए। अब आपको उसके ऊपर राज्य करना है। सिर्फ यहां तक सीमित ना रखें कि आपके पाप माफ हो गए, ठीक है। अब आपके लिए यह जरूरी है कि आप पूरे बलवंत हो और उस पाप के ऊपर राज्य करें। घमंड आपके ऊपर राज ना करे, घमंड के ऊपर नम्रता राज करनी चाहिए। पाप के ऊपर पवित्रता राज करनी चाहिए। धन के लालच के ऊपर निस्वार्थ होना आपका राज्य करना चाहिए। लोगों में आप अपना आदर ढूंढ रहे हो, वह पाप आपके ऊपर राज ना करे, लेकिन अब आपके ऊपर यह राज करे कि लोगों से आप कोई आदर नहीं चाहते। समझ पा रहे हैं?
अब यह राज्य संसार आपके ऊपर ना करे, वरन संसार के ऊपर आप राज्य करें। यूहन्ना कहता है कि संसार के ऊपर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आपने विश्वास किया, ठीक है, आपने संसार के ऊपर जय पाई, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करते, आपका विश्वास मरा हुआ है। याकूब कहता है, आपकी बाइबल में कहीं पर भी अगर लिखा है विश्वास, तो उसके साथ लिख दिया कर्म समेत। अगर कर्म नहीं उसमें, तो आप कभी भी वहां पर जय नहीं पा सकते। समझ पा रहे हैं? आप कभी भी फिर उन जगहों पर जयवंत नहीं हो सकते। परमेश्वर ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया है कि आप अंधकार से निकलकर ज्योति में आ गए, ठीक है, परंतु अब उसने इसलिए भी बुलाया है कि अब अपना अधिकार उठाएं और उठें और हर प्रकार के अंधकार के ऊपर आप प्रभुता करें, हर प्रकार के अंधकार के ऊपर राज्य करें। अंधकार के ऊपर नहीं राज करें, लेकिन अंधकार के ऊपर आप राज्य करें। ये आपके पास अथॉरिटी है, ये आपके पास अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर राज्य करता है, वैसे ही आप राज्य कर सकते हैं वचनों के द्वारा। बोले, हर दिन वचन बोले, हर दिन इस वचन को रीड करें, सुने और इसे अपने हृदय में भरते जाएं, कानों तक ना सीमित रखें। फिर मैं कहता हूं, क्योंकि सिर्फ बहुत सारे लोगों ने कानों तक सीमित रखा है। अगर कुछ लोगों ने इसे कानों से लेकर दिमाग में लाए हैं, तो सिर्फ ज्ञान तक सीमित रखा है, इसे हार्ट में नहीं लाए हैं। आपको पता है, जब आप इसे हार्ट में ले आते हैं, ये आपके लिए ज्ञान नहीं रहता, ये आपकी जिंदगी बन जाता है। समझ पा रहे हैं आप? या जब वचन आपके कानों में आता, कानों के बाद आपके दिमाग में आता, दिमाग में आने के बाद जब ये आपके हार्ट में आ जाता है, यह आपकी जिंदगी बन जाता है। लेकिन अगर यह सिर्फ दिमाग में रहा, सिर्फ ज्ञान बना रहा आपके लिए, मुझे यहां तक पता है, वहां तक पता, ये पता, वो पता, तो ज्ञानियों ने ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया था। जो पुराने नियम में उसकी भविष्यवाणी, उसके विषय में लिखी हुई भविष्यवाणियों को सुनते थे, पढ़ते थे। अगर सिर्फ आप ज्ञानी ही बने रहे, आप कल्पना ना करें कि आप जयवंत हो जाएंगे। ज्ञान से हार्ट में ले आए ताकि यह आपकी लाइफ बन जाए। उसके सम्मुख ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, उसके सम्मुख जिंदगियों की कीमत है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ दिमाग में ना रखें, इसे हार्ट में ले आए। जो कुछ आपके हृदय में है, प्रभु यीशु मसीह का, वह मनुष्य के मुंह पर आता है। अगर मनुष्य के हृदय में अशुद्ध और बुरी बातें भरी हैं, वही उसके मुंह पर आती हैं। लेकिन जिसके अंदर भली बातें भरी हुई हैं, परमेश्वर कलाम भरा हुआ है, परमेश्वर का वचन उसके हृदय में है, वही वचन उसके मुंह से निकलेगा। और आपको पता है, वर्ड एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। जो आप बोलते जाएंगे वह होता जाएगा। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप एकदम बोलोगे, और ऐसा बहुत सारे लोग करते भी हैं। उजिया लाओ, कुछ तो नहीं हुआ, शायद गलती होगी, फिर से करते हैं। लाइक मंत्र, मंत्र करते हैं, जो कुछ करते हैं पता नहीं, मतलब उनकी प्रार्थना का उन्हें तुरंत उत्तर मिलना चाहिए। भाई, हम जादूगर नहीं है, समझे? हम जादूगर नहीं है। जादूगर देखे आपने? हम जादू नहीं करते, हम चमत्कार करते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें अधिकार दिया है। जादूगर यहां से रुमाल निकाल देता है, पता नहीं क्या क्या कर देता है, तुरंत देखने में आता है। कुछ जादूगर होते हैं चर्च में, वो चाहते जादूगर हम बन जाएं, समझ रहे? कई दुआओं का खुदा परमेश्वर आपके तुरंत उत्तर दे देगा, लेकिन कई दुआओं के लिए वह आपको वेट करने के लिए कहेगा। क्या वेट करें? समझ रहे? कई दुआओं के लिए वह कहेगा वेट करें आप। कई अंधे प्रभु यीशु के पास आए, जिस समय प्रभु यीशु ने कहा उसी समय देखने लग गए। लेकिन कोढ़ी जब उसके पास आए, उसने कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ जाके। तुरंत तो नहीं चंगे हो गए थे, जाते जाते जाते, समझ रहे? जाते जाते आते कुछ चीजें आपको लगेंगी कि जो हमने बोली अभी नहीं हुई। अगर आप यह सिर्फ देखना चाहते हैं कि जो कुछ हमने बोला वह हो जाए, तो यह आपको गिरा देगा। या इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों 1:11-1 में, वहां पर लिखा गया है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिन वस्तुओं की आपने आशा की,
उनके विषय में आपका निश्चय होना चाहिए कि वह आपको मिल गई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करो तब तुम विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल चुका है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह स्वयं परमेश्वर का फेथ है, समझ रहे? यह स्वयं परमेश्वर का विश्वास है। रोमियो 4:17 में जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने अब्राहम के लिए क्या ठहराया था? परमेश्वर ने अब्राहम के लिए क्या कहा? वहां पर परमेश्वर ने लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे बहुत सारी जातियों का पिता ठहराया है। लेकिन जब आप पुराने नियम में पढ़ेंगे उसी बात के विषय में, तो उस समय उसके पास कोई संतान नहीं थी। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुझे बहुत सारी जातियों का पिता ठहराया है, ना ठहराऊंगा, ठहराया है। कल नहीं है, आज। समझ पा रहे हैं आप? उन बातों के विषय में जिनको आप देखना चाहते, आप बोले तो होगा। ये किसी दिन विषय में आपको सिखाऊंगा, बहुत बहुत अच्छा है। समझ पा रहे? जादूगर ना बने भाई। प्रभु यीशु के नाम, समर्थी नाम में ये सारी बारिश अभी कभी बंद हो। अरे बारिश तो नहीं बंद हुई, गड़बड़ हो कुछ, फिर से करते हैं। हाँ, जादूगर ना बने। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास से चलने वाले बने, रूप देख कर ना चले। विश्वास का उल्टा यह नहीं कि अविश्वास, विश्वास का उल्टा यह है कि रूप देखना। अरे इन्होंने दुआ की, पैर की सारी तकलीफ चली जाए, अभी कभी चली जाए, कुछ तो हुआ नहीं। यह है उल्टा उसका, अविश्वास नहीं उल्टा, उसका उल्टा है रूप देखना। क्या आप रूप देखें कि हो गया? अगर नहीं हुआ तो हम क्यों विश्वास करें? यह है जो एक व्यक्ति को गिरा देता है विश्वास में, जब हम रूप देखकर चलते हैं। हम परमेश्वर नहीं है जो हम बोल देंगे तुरंत हो जाएगा, हम उसकी संतान है, हमारे लिए कुछ टाइम भी लग सकता है, तो हमारे पास पावर कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजों में कई बार परमेश्वर हमें बहुत सारी चीजों को सिखाना चाहता है। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? इसलिए यह याद रखें कि आप एक जादूगर नहीं है कि जो कुछ आपने चाहा तुरंत रुमाल निकल आएगा। वो सब चीजें परे मारे। हम छोटी छोटी चीजें नहीं करते, हम बड़े बड़े कामों करने वाले हैं। समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं उनसे बड़े बड़े काम तुम करोगे। समझ रहे हैं? उनसे बड़े बड़े तुम काम करोगे। अपनी सामर्थ को पहचाने, अपने अधिकार को पहचाने कि परमेश्वर ने आपको सिर्फ यह ज्योति नहीं ठहरा दिया कि आप ज्योति हैं, आप कहें मैं ज्योति हूं। उसने इसलिए ठहराया कि अब आप अंधकार के ऊपर राज्य करें, प्रभुता करें। इसे पहचाने। और जब आपको नजर आए अपनी लाइफ में अंधकार, कहीं पर भी बीमारी नजर आए, तकलीफ नजर आए, समस्या नजर आए, परेशानी नजर आए, परमेश्वर साथ चलने में रुकावट कोई नजर आए, प्रार्थनाओं में कोई रुकावट नजर आ रही, उसके बाइबल को पढ़ने में कोई रुकावट नजर आ रही, आप वर्ड बोले। अगर आप बोलना नहीं सीखेंगे, मैं सच कह रहा हूं, आप जयवंत होकर नहीं जी पाएंगे। अकेले बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ में वर्ड हो और उन्हें बोलें आप। हालेलुया। उसके बाद आप एक जयवंत जीवन जी पाएंगे। उसके बाद ही आप एक हालेलुया। इसलिए इस बात को याद रखें कि जयवंत होकर जीना यह आपकी बुलाहट है। समझ रहे? जयवंत होकर जीना यह आपकी बुलाहट है। सिर्फ पापों की माफी तक सीमित नहीं है, पापों के ऊपर प्रभुता करना, उस पर राज्य करना यह हमारा अधिकार है। परमेश्वर ने हमारे ठहराया है कि जो पाप हम हमारे लिए लालसा करता है कि वह हम पर प्रभुता करे, हम उस पर प्रभुता करें। हालेलुया। कितने लोग हैं जो एक आंख से देखना चाहते हैं? कोई है? एक हाथ उठाए। एक आंख से देखना चाहता हो। लेकिन अगर आप सिर्फ पापों की माफी तक सीमित हो गए, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप सिर्फ एक आंख से देखने वाले हैं। और आपको जरूरत है कि आप प्रभु के पास जाएं और उससे कहें मुझे सामर्थ दे, मुझे अभिषेक दे कि मैं अपनी दूसरी आंख से भी देख पाऊं और मेरी दोनों आंखों खोल दे। वह आपके ऊपर अनुग्रह उंडेल देगा। उस अनुग्रह के द्वारा आप जयवंत होकर जी पाएंगे और दोनों आंखों से देख पाएंगे। फिर मसीह जीवन का हिस्सा 2 है, ये पापों की माफी, पापों के ऊपर जय पाना। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ यह नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो आपके पापों को माफ करे, वह इसलिए आया कि वह उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। लिखा है ना मत्ती 1:21, वह उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। सिर्फ पापों को माफ नहीं कर देगा, पापों के ऊपर उन्हें जय देगा, पापों को उनके जीवन से दूर कर देगा।